नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल शो सक्सेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स का दोस्तों एक अगला चैप्टर शुरू हुआ था ना, एलसीएम एचसीएफ, जिसका दोस्तों ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी है। और एलसीएम एचसीएफ का दोस्तों थोड़ा सा इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनता है ना, इसलिए एक क्लास और लूंगा तो ये सारा क्वेश्चन दोस्तों मतलब 2 क्लास में, एक छठी क्लास और 7वीं क्लास में ये पूरा चैप्टर दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने 5 क्लासेस आपकी इसकी कर ली होगी, है ना। लगभग दोस्तों 120 क्वेश्चंस करा चुके थे ना पिछली क्लास में, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर इसको देखे होंगे, है ना। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे, अगर ये क्लास आपको बिल्कुल अच्छी लगे तो आप अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले हैं उसके पास दोस्तों जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। कितना क्वेश्चन हो रखा था कल की क्लास में दोस्तों, लगभग 120 मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था ना। आज दोस्तों 121 से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए फटाफट से देखिए क्या कह रहा है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 300, 3, 5, 6, 8 और 10 तथा 12 से दोस्तों भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दोस्तों शेषफल 2 बचता है, लेकिन 22 से दोस्तों भाग देने पर दोस्तों कोई भी शेषफल नहीं बचता है। तो आप देखो, दो तरीका है इसका कि आप क्या करो कि जो है क्या करो कि सीधा क्या करो कि इन जो संख्या है उसका पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम में दोस्तों आपको दो जोड़े, तो दो जोड़े मैं आपको पहले पूरा ट्रिक नहीं, मैंने पर डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताता हूँ। इस तरह का सवाल का दोस्तों कल मैंने डायरेक्ट बता रखा था, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा डीप में बताता हूँ। देखो कैसे निकालना है। अच्छा एक बता, प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता था, इसको कैसे बनाते थे। तो आप सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालो, है ना। तो एलसीएम निकाल लोगे, 10 है और 12 है, तो इसका एलसीएम निकाल कर दोस्तों उसमें क्या कितना जोड़ देते थे, तो आपने 2 जोड़ देते थे। ठीक है, 2 से काटूंगा तो 3 का 3, 5 का 5, 2 से काटूंगा तो 3, 2 से काटूंगा तो 4, 2 से काटूंगा तो 5, 2 से काटूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने 2 से 3 का 3 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा दोस्तों, 3 का 3 और 2 दूना 4 हो जाएगा, और दोस्तों 5 का 5 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपने 6। ठीक है, आप 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 5 का 5 और 3 एकम 3, 2 का 2, 5 का 5 और दोस्तों 3 एकम 3। ठीक है, अगर दोस्तों आप 5 से तो कट नहीं रहा है ना, ये 5 है, अब तो कटेगा नहीं। हाँ, अब एक बार 5 से कट रहा है ना, तो आप काट सकते हो। 5 से काटोगे तो 1 से 1 हट जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1, 2 का 2 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम निकाल लो कि कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 गुना दोस्तों 120 हो गया। 120 में दोस्तों अगर 2 बच जाते हैं, अब देखो जो संख्या दी रखी है दोस्तों 120 आया। अब बताओ ये जो संख्या 220 आया है, 200 कितना है, तो आपने 242 है ना, 120 आया एलसीएम। अब दोस्तों इसमें 2 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपके 122 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन 122 दोस्तों ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका 120 को क्या करें दोस्तों, आप 2 गुना करके देखिए, तो 2 गुना आप करोगे इसका तो आप कितना हो जाएगा, 12 24, 240 आ जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगा, तो 242। तो 242 दोस्तों किसी ऑप्शन में है, तो आपके बिल्कुल दिख रहा है, तो ये 242 दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 242 आ गया, तो 242 दोस्तों ये हो गया। अब देखो क्या ये 22 से कट रहा था आपके बिल्कुल, मतलब 2 से 22 का गुणनखंड क्या होता था आपके, जो संख्या 2 से कटेगी और 11 से कटेगा वो संख्या दोस्तों 22 से भी कटेगा। देखो 2 से भी कट रहा है, क्या ये 22 से कट रहा था आपका बिल्कुल, 11 से कट रहा था आपका बिल्कुल, 2 2 4 और दोस्तों -4 करेंगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। ठीक है, 242। ठीक है, तो एलसीएम देखो निकाले, दो कितना आया था आपने, 120 आया। अब 120 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो 122 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम का दोस्तों 2 गुना कर देंगे, 2 गुना के पास जाएंगे, अगर 2 गुना से भी नहीं होगा तो 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, है ना, और ऑप्शन के आसपास में जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के आसपास में मैंने 2 गुना किया तो कितना आ गया था, 240। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो कितना आ गया, 242, है ना। तो 242, और ये भी शर्त दे रखा है, हो सकता है कभी कभी कि अगर ये 22 से नहीं करता 242 तो हमको 3 गुना करना पड़ जाता है ना, 120 का 3 गुना कर जाना पड़ता, अगर मतलब ये 22 है, क्योंकि कारण जो संख्या है वो 22 से भी कटनी चाहिए। तो 22 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। तो 2 से तो कट ही रहा है, लास्ट में 2 है, 11 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल था अल्टरनेट डिजिट का 2। दोस्तों क्या करेंगे उसका मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 2 2 4 होगा और शेषफल कितना आ रहा था आपने 0। इसका मतलब है दोस्तों ये संख्या 11 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो इसका मतलब दोस्तों ये संख्या जो है 22 से भी कटेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 13 का हुआ। अब देखो कह रहा 13 का हुआ है, मतलब समझना है आपको, कह रहा 13 का हुआ सबसे छोटा गुणज कौन सा है।
अब देखो 13 का छोटा सा गुणज है, इसका मतलब है दोस्तों वो जो संख्या होगी वो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। 13 का गुणज होने का मतलब तो यही हुआ ना कि ये संख्या जो होगी वो 13 से कटेगी। गुणज होने का मतलब यही होता है। जिससे देखो 16 है, 16 का गुणज 8 है, तो 8 से दोस्तों 16 कटता है कि नहीं। 16 का एक गुणज दोस्तों 2 है, तो 2 से 16 कटता है कि नहीं। तो आपके बिल्कुल जो गुणज होता है वो संख्या से कटता है, ठीक है। तो कह रहा 13 का वह है सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो 14 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 7 से भी कटता है। विभाजित करने पर दोस्तों हर स्थिति में दोस्तों शेषफल 3 देता है, हर स्थिति में शेषफल 3 देते जाता है, ठीक है। अच्छा, दो ऑप्शन है कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन संख्या जो दोस्तों 13 से कट रही, डायरेक्ट देख सकते हो, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दो तीन ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन उतना मैं अगर मैं बताऊं, देखो कह रहा 3 से, देखो 13 का तो गुना होगा, ये तो बात की बात है। सबसे पहले कह रहा शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है। तो आप क्या करो, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। क्या करो आप, एलसीएम निकाल लो, तभी समझ में आएगा। 14 है ना, तो 14 आप लिख दो। अच्छा सवाल है इस तरह का। देखो ये पे 14 है, ये दोस्तों 5 है, ये दोस्तों 6 है और कितना है तो आपके 7 है। इन सभी का एलसीएम निकाल लो, तो आप कहेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 5 का 5 और 6 का 6 और 7 एकम 7, ठीक है। 2 से अगर काटोगे तो 2 एकम 2, 5 का 5 और 2 तिया 6 और 1 एकम 1। 7 दूना 14 और 5 तिया 15। 14 गुना 15 कितना होगा, तो आप कहेंगे 15 छक्का 60 और 15 का 15, 11, 210 हो जाएगा, ठीक है। 210, और 210 में दोस्तों देखो, अब आंसर आप देखोगे तो 210 के आसपास दोस्तों संख्या है ही नहीं है कोई, तो आपने बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसका दोस्तों देखो आसपास जाने का कोशिश करूँ, अगर मैं इसका 5 गुना करता हूँ दोस्तों, तो 0 और 5 एकम 5 और 5 गुना 10, मतलब 1053 तक तो आ गया हूँ। अब देखो इसके आसपास दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अब कह रहा है शेषफल 3 बचना चाहिए, तो इसमें आप दोस्तों 3 जोड़ देंगे, तो ये संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, 1053। अब देखो 1053 जो है दोस्तों, ये तो ठीक है 1053, ये दोस्तों क्या 13 का गुणज है। तो आप चेक करेंगे, 13 से भाग लगा, 13 पचे 65, 63 51, 13 वट चल से, तो 13 वट चल से दोस्तों बिल्कुल 13 का भी गुणज है, मतलब 13 से भी कट रहा था, और ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ही हो जाएगा। देखो जब एलसीएम निकाले दोस्तों तो 210 आया। अब 210 दोस्तों इसके आसपास कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो जो एलसीएम होगा दोस्तों वो 210 का ही क्या होगा, गुणज होगा। तो मैंने दोस्तों 2 गुना करूंगा तो काफी कम आएगा, तो मैंने 5 गुना कर दिया इसका, दो जो एलसीएम आया है ना, क्योंकि जो एलसीएम होता है दोस्तों, एलसीएम का ही गुणज हो सकता है कोई और संख्या, ठीक है। तो 210 हो गया, तो 210 का दोस्तों मैंने 5 गुना कर दिया, तो 10 तो कितना आ गया, 50 आ गया। अगर इसमें दोस्तों का 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, तो आपने 1053, तो 1053 दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन में भी है। तो क्या देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन दे रखा है, कह रहा कि यह जो संख्या 13 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो आप दोस्तों 13 का विभाजता का नियम लगाएंगे, क्या ये 13 से संख्या कट रहा है, तो आपके बिल्कुल कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है 17 का वह न्यूनतम गुणज है। अब देखो जो आंसर होगा दोस्तों वो 17 का गुणज होगा, ठीक है। वह 17 का न्यूनतम गुणज कौन सा है जो 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 10 से भी कटता है और 12 से भी कटता है, और दोस्तों 14 से भी से भाग देने पर दोस्तों प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2-2 बचता है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम में दोस्तों 2 जोड़ेंगे। अगर एलसीएम में 2 जोड़ने पर दोस्तों उसके आसपास हम नहीं पहुंचेंगे, तो एलसीएम का दोस्तों 2 गुना या 3 गुना करके ऑप्शन के आसपास दोस्तों पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ, 6 का, 8 का दोस्तों, 10 का और 12 का, एक दोस्तों 14 है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इन सभी का दोस्तों एलसीएम निकाल लो, तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चक 8 हो जाएगा, 2 पचे 10 होगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 सती कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5, 3 दूना 6, 7 का 7 हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं 2 से काटूं तो 1 का 1, 2 दूना 4, 5 का 5, 2 एकम 2 और 7 का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या कटने वाला है, तो आपने बिल्कुल नहीं कटने वाला है, तो आप कर देंगे गुना, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 24, 24 पचे 20 से गुना 7, 12 84, 400 280 आ रहा है। 480 में 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपने 842, उसके आसपास है ऑप्शन, तो आपके बिल्कुल नहीं है। तो इसके आसपास पहुंचने का प्रयास करें। अब देखो ये 800 मतलब 9 के आसपास है, 9 पचे 45 ज्यादा हो जाएगा, और दोस्तों 8 9
9 छक 54, 6 बार में अगर लगा के देखता हूँ तो कितना आएगा, देखो आसपास पहुंच पाते, 0 का 0, 6 छक 24, बाकी का 2, 8 पे 6, 8 छक 48, 48 2 50, 50 40 आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा। अगर 7 बार में लगाऊं तो 840 का गुना 7, तो 7 28 4 7 28, बाकी का 2 और 7 चक 28, 28 7 56 57 58, बिल्कुल 5880 आ रहा है ना। और तो ये 5800 तो डायरेक्ट 80 आ रहा है, और इसमें शेषफल कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो शेषफल 2 बचना चाहिए, तो दोस्तों इसमें आप 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके 5888 आ जाएगा, 5882, सॉरी 5882 आ जाएगा। तो यही आंसर होगा, देखोगे तो ये जो संख्या है दोस्तों ये 17 से कट रहा होगा, है ना, 17 से। अच्छा, ये कह रहे 17 का न्यूनतम गुणज वह कौन सी संख्या जो नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद ऑप्शन में से कुछ लग रहा है तो मिस्टेक है, क्योंकि अगर ये दोस्तों करने पर 5882 आ रहा है, तो क्या 5882 14 हाँ हो सकता है, यही होगा आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ही होगा, क्योंकि देखो एलसीएम कितना लाए थे, तो आपकी एलसीएम जो इसका निकाले थे 884। अब देखो ऑप्शन में दोस्तों 884 के आसपास जो संख्या दोस्तों नहीं दे रखी है, तो इसका दोस्तों मैं 3 गुना 4 गुना 5 गुना करके दोस्तों 7 गुना पर जब गए तो इसके आसपास एक संख्या दिखा, कितना दिखा था आपके 5880। अगर हम इसमें 2 जोड़ देते हैं दोस्तों तो क्या ये 7 से कटता, 17 से कटता है, तो आपके बिल्कुल ये 17 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये 123 नंबर प्रश्न तक आपका बन गया होगा, ठीक है। अब अगला स्लाइड देते हैं, क्योंकि मेरे पास दोस्तों स्लाइड जितना था इसमें खत्म हो गया है ना, फिर 124 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कर 31, देखो वैसा ही सवाल है, ठीक है, नहीं ये अलग है, कर 31 का ऐसा, देखो इस तरह का सवाल तो ज्यादा आपकी एग्जाम में आने का संभावना तो नहीं रहेगा। 1 मिनट, वह छोटी सी इतना से घटाने पर प्रश्न थे। ये सवाल दोस्तों आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। देखो इस तरह का सवाल देख, मैं कर के दिखा देता हूँ यार। ये सवाल देखो अच्छा सा है, ठीक है। अगर मैं ये हाथ से करना सिखाऊं 128 से, देखो क्या 128 नंबर में करम मान ले कि यक्स एक जो है लघुत्तम संख्या है, एक छोटी संख्या है, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो जो परिणामी संख्या है दोस्तों कि 12 16 और 18 21 से दोस्तों विभाज्य हो, तो यक्स का दोस्तों अंकों का योग क्या हो रहा, मतलब कह रहा है दोस्तों कि 2000 में कौन सी ऐसी एक छोटी सी संख्या दोस्तों जोड़े, यक्स उसी को लिखा गया है कि 2000 में दोस्तों कौन सी ऐसी छोटी सी संख्या जोड़ दिए कि जो 12 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए और दोस्तों 21 से भी कट जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया कि वो कौन सी छोटी संख्या होगी 2000 के आसपास में, 2 से बड़ी होनी चाहिए 2000 में, तो 2000 में दोस्तों कुछ जोड़ने की बात कर रहा था, 2000 में कौन सी ऐसी छोटी छोटी संख्या जोड़े कि 12 से भी कट जाए, 16 से भी, 18 से भी और 21 से भी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम आप निकाल लोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। ये रहा, ये ठीक है, ये पीला ले लेता हूँ इसमें। चलिए फटाफट से देखो क्या कह रहा हुआ यक्स, तो ये आप एलसीएम निकाल लो 12 का, 16 का, 18 का दोस्तों, फिर उसके बाद 21 का, ठीक है। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से काटूंगा तो 6, 2 से काटूंगा तो 8, 2 से काटूंगा 9, 2 से काटूंगा तो नहीं कटेगा, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटूंगा तो 3, 2 से काटूंगा दोस्तों तो 4, 9 का 9 और 21 का दोस्तों 21, ठीक है। फिर दोस्तों 3 से काटूंगा, 3 एकम 3, 4 का 4 और 3 तिया 9 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। अब इसका एलसीएम निकालोगे कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 4 4 16, 16 32 16 48
48 गुना 227 कर दूंगा तो 48 एकम 48, 48 गुना 296, 8 का 8, 6 4 10 और 9 1 10, कितना आ गया था आपने 1008। मतलब 1008 दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 को भी डिवाइड करती है, 16 से को भी, और 18 का को भी, और 21 को भी। लेकिन दोस्तों ये तो ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि पूछा है 2000 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो एलसीएम आया है इसका अगर आप 2 गुना भी कर देंगे दोस्तों, तो ये भी संख्या जो है इसका 2 गुना कर दो, या 5 गुना, या फिर 4 गुना, या 7 गुना भी कर देंगे, तो संख्या 12, 16, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब एलसीएम का गुना करने पर जो दोस्तों वो संख्या से भी विभाजित होती है ना। तो आप क्या करेंगे, 1000 जो 8 है इसका अगर हम 2 गुना कर देते हैं दोस्तों, तो इस संख्या के आसपास पहुंच जाएंगे। तो आपके बिल्कुल, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों 2016 आ गया। तो मतलब दोस्तों 2000 में कितना जोड़ना पड़ा कि वो संख्या दोस्तों इतना इतना से विभाजित होगी। तो आप इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, मतलब 2000 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 16 जोड़ देते, तो वो संख्या जो है 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, और 21 से भी कटेगा। तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन रही है दोस्तों, तो वो जो रही होगी वो 16 रही होगी। तो वो जो संख्या दोस्तों 16 अगर हम जोड़ देते 2000 में, तो इन सभी संख्याओं से कटेगी। तो पूछा यक्स के अंकों का योग कितना होगा, तो 16 का अंकों का योग कितना होगा, था आपने 1 + 6 बराबर होता है 7। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था। देखो इस तरह का और सवाल है, कह रहा 4 अंकों की, देखो इस तरीके का 1 2 सवाल करा देते हैं, इसके बाद फिर मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, कह रहा 4 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कौन जो है सबसे छोटी संख्या है, जो 12 से भी कटती है, 18 से भी कटती है, 21 से भी कटती है, 28 से भी दोस्तों पूरी तरीके से कटती है। तो आप सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों, आप इसका एलसीएम निकालोगे, 12 का, 18 का दोस्तों, 21 का और 28 का। ठीक है, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या जब भी बोले तो आप उसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे दोस्तों तो 6 आएगा, 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, 2 से काटेंगे दोस्तों तो नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 21 का 21 और दोस्तों 14 का 14। ठीक है, तो आपके बिल्कुल, अगर दोस्तों 2 से काटूँ तो 2 एकम 2, 3 का 3 आ जाएगा, 21 का 21 और 2 से काटूंगा दोस्तों तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके बिल्कुल, फिर देखो 7 से काटेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 3 का 3 और दोस्तों 7 21 और 7 का हो गया 7। फिर अगर मैं दोस्तों 3 से काटूँ तो 3 से काटूंगा दोस्तों तो 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1 और 7 का 7 हो जाएगा। अब सबका दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 तिया 6, 6 दूना 12, 5 बात है 36, 36 गुना 7, 36, 2 1 मिनट गुना करने दो, 4 4 नंबर 36। ठीक है, और जो 36 बचा है ना, और गुना 49 कर देना है। ठीक है, तो आपका 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, बाकी का 5, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 24 और 5, 4 × 6 = 24, 24 और 5 29, 9 × 9 = 98, 27, बाकी का 2, 4 × 12, 13 × 14, यहाँ से 4 9 7 16, बाकी का 1 और 4 2 6 1 7, 1700 कितना हो गया था आपके, 1764 हो गया ना, 1764। अब देखो क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है भाई, लग रहा है कुछ एलसीएम में कुछ गड़बड़ी आ रखी है क्या। 2 से काटा 6, 2 से काटे तुम 2, 2 से काटे तो 21 का 21, 2 से काटे तो 14, 3 2 6, 3 3 9, 3 से काटा, ओहो 3 से 21 में नहीं काटा, तभी तो नहीं आ रहा आंसर। तीन 6, 3 3 9, 3 7 21 14 का 14। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 7 से काट दो, 2 का 2, 3 का 3, 7 एकम 7, 7 9 14, गुना कर दे, द्वितीय 6, 6 9 12, 12 24, तब के बिल्कुल, और 7 21। ठीक है, तो कितना जगह 24 कम 24 उतना 48, यहाँ से तो 4 10, 500 कितना गया था आपने 504। अब 504 दोस्तों ये 3 अंकों की संख्या है, पूछा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 12 18 21 और दोस्तों 28 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। तो देखो एलसीएम कितना आया था आपके, 500 आया है 4। अब लेकिन 504 जो है संख्या है दोस्तों, ये 3 अंकों की संख्या है, तो हमको दोस्तों 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो अगर मैं दोस्तों 504 का अगर 2 गुना भी कर देते हैं, तो क्या वो भी संख्या दोस्तों 12 से भी कटेगा, 18 से भी, 21 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा। अगर इसका मैं 5 गुना भी कर दूं दोस्तों, तो क्या होगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा। मतलब एलसीएम का गुना कर देंगे तो दी गई संख्या से ही कटेगा। ठीक है, तो देखो 4 से पूरी तरीके से विभाजित होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो आप कहेंगे कि 4 अंकों की संख्या बनाना, तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए कितना गुना करें? अगर मैं इसमें 2 से गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा? तो आपकी 1008 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1008। अब देखो 1008 से छोटी तो कोई संख्या हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर 2 ही गुना, पहले 2 गुना किए 3 गुना कर सकते हैं, तो 2 से तो 1 गुना करेंगे तो 504 ही जाएगा, तो 2 गुना करना मेरा मजबूरी है, तो 2 गुना करते हैं दोस्तों, तो 1000 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8। अब देखो 1008 जो है दोस्तों कितने अंकों की संख्या है? तो आप कहेंगे 4 अंकों की संख्या बनकर रेडी हो गया है ना। तो ये छोटी, इससे छोटी संख्या तो कोई पॉसिबल है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक इस तरह का सवाल एक और है, मैं फिर आगे भी की जो क्लास रहेगा, आगे की क्लास नहीं यार सॉरी, मतलब जो आगे का क्वेश्चन रहेगा आप खुद करेंगे। ठीक है, तो आगे का जो सवाल होगा आप दोस्तों खुद करेंगे। देखो नेक्स्ट कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की आपको ज्ञात करना है, वो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी पूरी तरीके से कटनी चाहिए, लेकिन वो 5 अंकों की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसका दोस्तों गुना करेंगे, है ना। 5 से काटूंगा 5 2 10, 5 15, 5 1 20, 2 से काटूंगा दोस्तों 2 एकम 2, 3 का 3 हो जाएगा, 4 2 दूना 4, और 5 9 10, 10 या 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। अब बताओ 60 का कितना गुना करे दोस्तों, कितना गुना करे, कितना गुना करे कि दोस्तों 5 अंकों की संख्या बन जाए। ठीक है, अगर मैं इसका दोस्तों 90 गुना करता हूँ, 9 5 पैदा 9 6 54, 5400 ही आ रहा है, मतलब और भी गुना करना पड़ेगा। अगर मैं इसको कितना गुना करूँ भाई, अगर मैं इसको 200 गुना करे तो कितना आएगा? तो 0 का 0, 0 का 0, मतलब 6 गुना 12 आएगा ना, 3 0, तो ये 12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 200 गुना करने पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, 5 अंकों की संख्या है लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं इसको 180 गुना करूँ तो कितना आएगा? तो आपके ये बिल्कुल 180 गुना अगर करते हैं 60 का, एल्सियम 60 है ना, तो 60 का दोस्तों 180 गुना करते हैं तो 18 95, 18 छक 78 से 108, डबल जीरो का डबल जीरो, तो कितने अंकों की संख्या बना है? 2 2 4 5, हाँ, तो यही तो संख्या बनकर आ गया है ना। अब इससे तो छोटी कोई संख्या दोस्तों पॉसिबल है ही नहीं है, तो आपके बिल्कुल इससे छोटी जो कोई संख्या पॉसिबल नहीं है। फिर भी ज्यादा आ रहा है ना। अगर मैं इसका 70 गुना कर तो 18 95, 50 18 नहीं 75 गुना करता हूँ, 75 गुना 750, 1 मिनट, 125, 175 गुना करूँ तो कितना आएगा? तो 6 25 30, बाकी का 3, 7 6 42, 42 3 45, बाकी का 6 कम 6 4 10, फिर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं 70 गुना करूँ इसका तो 170 गुना, तो 7 6 42, बाकी का 4 6 4 10, बिल्कुल दोस्तों। अगर मैं इसका 60 कितना गुना करता हूँ? 70 गुना, 170 गुना करता हूँ 7 का, तब दोस्तों 10 सौ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जो है 1020 आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 मिनट, 25 से 22 48, 12 25 60, 12 छक 17 25 50, 17 छका 2 तल से 102 आ रहा है ना। जी भी फिर भी दोस्तों ज़्यादा ही आ रहा है, तो आप 165 पर अगर लगाते हैं तो कितना आता है? 6 25, बाकी का 3, और 6 36, 36 3 39, बाकी का 3, 6 3 9। अब दोस्तों ये कर लेंगे खुद से भी, ठीक है, आप देख लेंगे, तो हम देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम लोग, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात ही करना है ना। तो देखो जो भी आंसर होगा दोस्तों, ये सबसे छोटी संख्या कौन है? तो आपने ये है, तो ये दोस्तों क्या 3 से कट रहा था? आपने बिल्कुल नहीं। ये देखो इसका गुणनखंड जो है दोस्तों 5 या 15 आ रहा है, मतलब दोस्तों 5 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये 5 2 7 1 8 हो रहा है, ये दोस्तों 3 से कटने वाला नहीं है। ये और ये बचा, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा था, छोटी संख्या कौन है? तो आप छोटी संख्या इन दोनों में ए वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या वाला 5 अंकों की देना, तो 5 अंकों की संख्या, और ये दोस्तों इन सभी संख्याओं से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। अब देखो सेम सवाल इसमें भी है, बस इसमें दोस्तों जो आंसर आएगा उसमें आपको शेषफल में कितना जोड़ देना है? तो आपको कहेंगे 3 जोड़ देना। ठीक है, कह रहा 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8 से भी कटे, 9 से भी कटे, और 12 से भी कटे दोस्तों, और 15 से भी कटे।
तो आप सबसे पहले 4 अंकों की संख्या पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस तरह का सवाल का, एक 208 है, एक 9 है, एक 212 है, एक कितना है तो आपके 15 है। इन सभी का आप एलसीएम निकालो तो आप कहेंगे 2 से काटेंगे तो 4 रहेगा, 2 से काटेंगे तो 9 ही नहीं कटने वाला, नहीं 2 से काटूंगा तो 15। फिर अगर मैं 2 से काटूँ, 2 दूना 4, 2 का 9, 2 तिया 6 और 15 का 15, ठीक है। अगर 3 से काटूं दोस्तों तो 9 का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 हो जाएगा। अगर मैं इसका गुना करता जाऊं तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 में 24, 24 पचे 20 से 120 गुना 9 बननमा टोटल से, ठीक है, 1080 आ गया। अब 1080 जो है दोस्तों ये कितने अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो आपके यहाँ बिल्कुल 4 अंकों की ही संख्या है। और प्रत्येक स्थिति में दोस्तों शेषफल 3 बच रहा है, तो शेषफल 3 बचेगा तो मतलब दोस्तों इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 83 आ जाएगा। तो बताओ कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1083। अगर मान लो देखो, अगर 5 अंकों की संख्या पूछता तो देखो एलसीएम तो आ रहा है 4 ही डिजिट में, तो दोस्तों हम लोग 5 से गुना, 6 से गुना, 7 गुना, 8 गुना करते करते जाते तो दोस्तों 5 अंकों की संख्या तक पहुंचते, ठीक है। तो एलसीएम में आप गुना करते जाते, लेकिन 4 अंकों की ही पूछी थी और 4 अंकों में ही मेरा एलसीएम आ रखा था, तो ये ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। कर 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 6 और 9 और 12 और 15 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो, है ना। अब कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती, तो बिल्कुल। और उस किससे किससे कटना चाहिए, तो आप कहेंगे भैया 15 से भी कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए और 206 से भी कटना चाहिए। अगर 15 से करना चाहिए तो 5 और 205 या 15 और दोस्तों इसको 4 या 12 कर सकते हैं। ये देखो इसका गुणनखंड एक 9 से का भी होना चाहिए, तो मतलब जो भी आंसर होगा वो 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो देखो 9 से ये कट रहा है, लेकिन 5 से नहीं कट रहा, तो ये गया ऑप्शन, ये 5 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। अच्छा इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो आपने सबसे बड़ी जो संख्या है ये है 925। क्या 925 दोस्तों सब क्राइटेरिया को फिल कर रहा है, तो क्या दोस्तों ये 9 से कट रहा है, तो हम ये देखो 9 2 11 11 5 दोस्तों 17 हो जाएगा। ये भी दोस्तों 9 से नहीं कट रहा, तो बचा 2 ऑप्शन। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, देखो ये 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों में चेक करने के लिए सबसे छोटी सी संख्या चाहिए मुझे, सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी वाला ही चेक करते, तो 9 से दोस्तों ये सभी मतलब 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी, 5 से भी और 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, 25 से भी कटे और 45 से भी कटे। तो एक ऑप्शन है दोस्तों एलसीएम निकाले, एलसीएम निकालेंगे, अगर 3 डिजिट का रहा है तो उसका 2 गुना या 3 गुना करते जाइए और उसका दोस्तों 4 अंकों या 5 जितने अंकों की पूछे उस अंकों तक जाए, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट मेथड लगाएं कि जो भी आंसर होगा दोस्तों 5 डिजिट का होगा, तो बिल्कुल 5 डिजिट का सब ही है ना। बड़ी से बड़ी संख्या बताना है तो बड़ी वाला ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन बड़ी वाला, है ना। अब देखो कह रहा है बताओ जो एलसीएम होगा तो मतलब इसको डिवाइड करेगा तो आपने बिल्कुल तो 9 से भी कटने चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। अब जो 25 है तो 25 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि उसका अंतिम 2 डिजिट दोस्तों 5 से कटना चाहिए, तब बिल्कुल 25 से कटना चाहिए, तो आपके यहाँ बिल्कुल ये देखो 5 या 15 मतलब 5 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। बताओ कौन सी संख्या जो पहले बताओ कि 9 से कट रहा है, तो ये देखो 9 से कट रहा है, ये भी ये भी ये भी और ये भी कट रहा है बिल्कुल। अच्छा 25 से कटने के लिए दोस्तों लास्ट का 2 डिजिट 25 किसमें कट रहा है, तो आपने इसका लास्ट 2 डिजिट 90, तो 25 से नहीं कटेगा, ये कट सकता है, ये नहीं कट सकता, ये कट सकता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन बचा मेरे पास। अब देखो इसमें क्या है कि मुझे छोटी वाली संख्या चूज करना है, तो छोटी वाली बड़ी वाली संख्या चूज करना है, तो बड़ी वाली संख्या कितना है, तो 9900 है। अब दो 9900 दोस्तों सब संख्या से कट रहा है, तो आपने बिल्कुल 45 से कटना चाहिए, बिल्कुल कट रहा है। ये दोस्तों सारी संख्याएं से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा एलसीएम निकालने का दोस्तों जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है कह रहा 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए कि 232, 36 और 248 और 254 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप इस तरह का सवाल दोस्तों खुद ही कर लेंगे या फिर छोड़ भी सकते हैं। इस तरह का सवाल बहुत मैं करा रखा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस है ये, फिर भी लैंग्वेज बेस्ड सवाल था ना मेरे पास। लैंग्वेज बेस्ड कहाँ है, लैंग्वेज बेस्ड दोस्तों सवाल ये देखो, लैंग्वेज बेस्ड है, लैंग्वेज बेस्ड है। मैं कल की क्लास में लगता करवा पाऊंगा लैंग्वेज बेस्ड, ठीक है। देख लेता हूँ कितने सवाल है यहाँ से दोस्तों, लैंग्वेज बेस्ड सवाल, ठीक है। टाइप नंबर 3 ये लग रहा है कल की क्लास में ही हो पाएगा क्योंकि अभी कितना आधा घंटा हो रखा है ना। अभी देखो इसमें कितने सवाल बचे हैं, अभी इस पे दोस्तों बहुत सारे सवाल बचे हैं, ठीक है भाई, बहुत सारा यार।
अरे यार इसमें तो बहुत सवाल है अभी। मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो करा देता हूँ, ऐसे तो भाई पूरा चैप्टर खत्म होने में पता चला। अब वो एचसीएफ एलसीएम से कहाँ सवाल है, एलसीएम एचसीएफ से ये डिजिटल मेथड, ये कौन सी सवाल है, एक मिनट, ये एचसीएफ वाला पे सवाल पे आया था। एलसीएम से दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैं करवा रखा हूँ, है ना। एक मिनट रुक जाइएगा, एचसीएफ वाला सवाल कहाँ है यार। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, एचसीएफ बेस्ड का सवाल रहेगा, पेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेयर्स। देखो क्या इस तरह का सवाल क्या है, कर दो प्राकृतिक संख्या का योग 80 है, यदि उसका दोस्तों एचसीएफ 10 है तो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हो सकते हैं। तो ये भाई ये संख्याएं का योग है, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में थोड़ी आने वाला है। जोड़े संभव है ये दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं, तो इतना मैं कराऊं क्यों। अरे एचसीएफ वाला सवाल कहाँ गया। तो देखो दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड जो सवाल अब रहेगा, ठीक है। चलो दोस्तों ये लैंग्वेज बेस्ड अब सवाल रहेगा, ठीक है। इस तरह का एग्जाम दोस्तों लैंग्वेज बेस्ड किस तरीके से रहता है आप लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए, संख्या नहीं पूछा, बड़ी से बड़ी लंबाई, वह बड़ी से बड़ी दोस्तों लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर और 32 मीटर और दोस्तों 42 मीटर की इकाइयों को दोस्तों पूर्णता से मापा जा सकता है। तो बड़ी से बड़ी देखो हिंट समझना है आपको क्वेश्चंस में कि कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी लंबाई का दोस्तों क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात करना जिसका उपयोग करके दोस्तों 24 मीटर की लंबाई को माप सकते हैं, 32 मीटर की लंबाई को माप सकते हैं और दोस्तों 42 मीटर की लंबाई को माप सकते हैं। तो बताओ बड़ी से बड़ी इकाई कौन सा ले सकते हैं कि जिससे हम दोस्तों 32 मीटर की भी लंबाई नाप सकते हैं, 24 का भी और दोस्तों 42 मीटर का भी। तो आप दोस्तों ऐसे प्रश्न के लिए दोस्तों जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आप किधर जाएंगे, तो आपकी एचसीएफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका एचसीएफ निकालेंगे, 24 है और 232 है और कितना है 42 है, इन सभी का एचसीएफ निकालेंगे तो 24 से भागा 232 दोगे, किसी भी विधि से निकाल सकते हो। ऐसे तो मैं आपको डिफरेंस मेथड बता रखा हूँ, दोनों का डिफरेंस कितना है तो आप कहेंगे 6 और 2 8, इधर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस 210 आ रहा है। अगर डिफरेंस का भी डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है एचसीएफ, तो आप कहेंगे 2 आ रहा है, तो 2 ही आएगा क्योंकि 2 से ही 200 सारी संख्याएं कट ही रही है ना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है करा बड़ी से बड़ी संख्या संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 6 मीटर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 12 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई को दोस्तों पूर्णतः हम माप सके, ठीक है। तो आप क्या कर ले सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए तो आसानी रहेगा। तो एचसीएफ निकाला है ना, कह रहा 6 मीटर की लंबाई है तो 6 मीटर की लंबाई तो मतलब 600 मीटर है। अब कह रहा 5 मीटर 25 सेंटीमीटर मतलब 525 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों 12 मीटर 50 सेंटीमीटर तो मतलब दोस्तों 1250 क्या हो जाएगा, 1250 दोस्तों सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल लंबाई। अब पूछा है कि इन इकाइयों को मापने के लिए दोस्तों बड़ी से बड़ी संभावित जो इकाई क्या होगा, तो आप बड़ी से बड़ी जब भी इकाई कहे तो आपको दोस्तों एचसीएफ की तरफ जाना है। यही ना पूछा हुआ बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके दोस्तों 6 मीटर की लंबाई को 5 मीटर 25 मीटर की लंबाई और दोस्तों 12 मीटर 50 मीटर की लंबाई को दोस्तों हम माप सके। तो ऐसे प्रश्न के लिए दोस्तों आप किस ओर जाएंगे, तो आप कहेंगे इस तरह के सवाल के लिए
जो है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए किस तरफ जाएंगे आप, तो आप कहेंगे हमको एचसीएफ की तरफ जाना है। तो बताओ इसका एचसीएफ दोस्तों कितना होगा, मेरे ख्याल से कितना होगा एचसीएफ, कुछ दिमाग भी लगाओ भाई। अगर मैं 25 0.25 इधर मीटर में है तो इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो मतलब यहाँ से दोस्तों 25 आ जाएगा, तो आपके बिल्कुल यहाँ से दोस्तों 35 आ जाएगा, ये दोस्तों ये 90 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 75। अब कौन सी संख्या से दोस्तों एचसीएफ जो क्या होता है, एचसीएफ जो होता है एचसीएफ से दोस्तों दी गई जो संख्या होती है उससे कटती है। एचसीएफ में क्या होता है कि जो एचसीएफ होता है दी गई संख्या को क्या करता है पूरी तरीके से काटता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कौन सी संख्या दोस्तों 25 से कट रही, क्या तीनों कट रही, तो आपके बिल्कुल, क्या 35 से तीनों संख्या कट रही है, तो आपके बिल्कुल नहीं कटेगा। ये 90 से क्या सारी संख्याएं कटेगी, तो आपने बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 75 से सारी संख्याएं कटेगी, तो भाई 75 से भी कटने वाली सारी संख्याएं नहीं है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यही 125 है दोस्तों जो पूरी संख्या को काट सकती है, क्योंकि 25 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम दो अक्षर 25 से कटता है तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। तो ये दोस्तों जो एचसीएफ होता है याद रखेंगे, जो एचसीएफ होता है दी गई संख्या को पूर्णता विभाजित करती है, मतलब एचसीएफ दी गई संख्या को पूर्णता विभाजित करती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बताओ किस ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन नंबर है ना। तो थोड़ा सा, या फिर आप 600 और 525 और 1250 का आप एचसीएफ भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट भी, अगर नहीं दिमाग लगाना चाहते तो आप एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक फल विक्रेता जो है एक बाजार से 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है, ठीक है। वह उन्हें संतरों के ढेर और सेब के ढेरों में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की दोस्तों संख्या जो अधिकतम है ना। तो बताइए कितनी ढेर लगाया जा सकता है, मतलब जो एप्पल है दोस्तों, जो एप्पल है, और दोस्तों जो क्या कहते हैं जो ऑरेंज है, ORRANGE, ऑरेंज है, और उन जो है ऑरेंज को दोस्तों बिल्कुल समान समान दोस्तों ढेर लगाया जाता है, ठीक है। 1092 है सेब है, और दोस्तों ऑरेंज की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ से एप्पल 92 हो गया, ऑरेंज 3432 हो गया। तो पूछा क्या, संतरों के ढेर और सेब के ढेर के किस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो, है ना। तो बताओ कितना कितना का ढेर लगाया दोस्तों कि जो सेब की जो संख्या है और जो दोस्तों संतरा की जो संख्या है एक एक ढेर में बिल्कुल बराबर हो, है ना, एकदम बिल्कुल बराबर बराबर हो। और तो बताओ इस तरीके के कितने तरीके का दोस्तों ढेर लग जाएगा, कितने आम के ढेर लगेंगे, कितने दोस्तों सेब के ढेर लगेंगे और कितने ऑरेंज को। तो जब भी इस तरह का सवाल रहे दोस्तों तो आपको एचसीएफ निकाल लेना है। तो 10 से भागा देखो 3492 में, ठीक है। 3432 में आप डिवाइड दोगे तो कितना बार में कटेगा, तो आपके 3 बार में कितना आ जाएगा 3276, है ना। 3276 जगह, यहाँ से दोस्तों घटाएंगे तो शेषफल दोस्तों 156 आ जाएगा। 156 को फिर दोस्तों 1092 में भागा देंगे तो दोस्तों ये 7 बार में कटकर निकल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1092 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो संख्या आई दोस्तों, ये एचसीएफ जो आया है, अगर आपको ढेर की संख्या निकालना है, क्या निकालना है, ढेर की दोस्तों संख्या निकालना है। तो देखो एप्पल का अगर ढेर निकालना था, टोटल सेब कितना था, तो आप कहेंगे कि जो है एप्पल का जो है टोटल एप्पल की संख्या 1092 था, और दोस्तों टोटल जो है एक ढेर में दोस्तों 7 सेब, जो एचसीएफ आया दोस्तों 176, मतलब एक ढेर में दोस्तों 176 जो है सेब रखे गए हैं, और 156 जो दोस्तों संतरा रखा गया है। तो बताओ यहाँ से कि एप्पल का ढेर कितना हो जाएगा, तो क्या आप कहें 1092 से भागा दे देंगे 156 से, तो बताओ टोटल जो है दोस्तों कितना ढेर आ जाएगा यहाँ से निकल कर, तो आपके 7 ढेर हो जाएगा। अब बताओ ऑरेंज का कितना ढेर हो जाएगा, तो आपके ऑरेंज में दोस्तों कितना है
तो आपने ऑरेंजों की संख्या 3432 है। अब प्रत्येक ढेर में दोस्तों टोटल कितना कितना है, तो आपने 156 ढेर लगा है। तो बताओ यहाँ से कि कितना जो है ढेर बन जाएंगे, तो आपके 22। तो दोनों मिलाकर पूछा है कि टोटल कितने ढेर लग जाएंगे, तो 7 और 22 कितना हो जाएगा, तो आपने 7 और 22 बराबर 29 दोस्तों ढेर लग जाएंगे। अगर पूछता कि सात जो क्या आया है, तो ये है दोस्तों सेब का ढेर की संख्या। 7 को ढेर जो लगा है वो सेब का लगा है, और ऑरेंज का जो है दोस्तों कितना लगा है, तो 22 लगा है। तो इस तरह का सवाल दोस्तों आपको इसी तरीके से करना है। जब भी आपको फल विक्रेता वाला आना है, तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ निकाल कर दोस्तों उसका क्या निकल जाएगा, ढेरों की ये जो दोस्तों 156 निकला है, ये दोस्तों ढेर में उपस्थित फलों की संख्या है। मतलब प्रत्येक ढेर में दोस्तों 56 मतलब सेब का भी अगर ढेरा लगाएगा तो 156 का, और दोस्तों ऑरेंज का भी लगाया ढेर तो 156 का ही लगेगा ढेरा, क्योंकि पूछा अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या रखी जाए, तो 156 के रखेगा। तो दोस्तों जो सेब की ढेर बनकर आएगा 7 को, और ऑरेंज का दोस्तों 22 को, तो टोटल ढेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपने 29। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है एक इन सब का जो 432 है, 432 और दोस्तों 594 घटाओ, ये गलत हो गया था, यहाँ से दोस्तों 702 है। ठीक है, इन सब का डिफरेंस लीजिएगा, तो यहाँ से डिफरेंस दोस्तों 162 आ रहा है। ठीक है, तो आपके बिल्कुल यहाँ से दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आपके 108। मतलब जो डिफरेंस होगा दोस्तों वही उसी का गुणज क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 54 दूना 108, तो आपके बिल्कुल क्या देखो 54 से सारी संख्याएं कट रही है, तो आपके बिल्कुल इसका मतलब है दोस्तों कि एचसीएफ बराबर कितना आ गया, तो आपके ये 54। मतलब प्रत्येक बोतल में दोस्तों कितने कितने लीटर भरे जाएंगे, तो आपके 54। तो बता पहला जो है कंटेनर उसमें कितना टोटल दूध है, तो आपके 432। दूसरा कंटेनर में कितना दूध है, तो आपके ये 702 है। बता प्रत्येक में कितना कितना भरा, एक में दूसरा में 500 कितना है, तो आपके 594 है ना। और तीसरा जो कंटेनर है दोस्तों उसमें जो है कितना दूध भरा हुआ है, तो आपने 702। तो बता प्रत्येक कंटेनर में दोस्तों कितना कितना भरा जाएगा, तो आपने 54 जो है दोस्तों लीटर भरा जाएगा। तो बता टोटल दोस्तों टोटल बोतल एक कंटेनर दो टोटल कंटेनर ऊपर लिख दिया, और नीचे दोस्तों प्रत्येक बोतल में कितना कितना भरा जाएगा, तो आपने 54। तो दोस्तों यहाँ से कितना बोतल भरा जाएगा, 8 बोतल। यहाँ से दोस्तों 11 बोतल। यहाँ से आप 54 से काटोगे दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों 13 बोतल भरे जाएंगे। तो बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप कहेंगे 8, 11, 13। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों निकल गया है बोतलों की संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एक जो है दुकानदार के पास दोस्तों दूध के 3 किस्में हैं। ठीक है, पहली किस्म में दोस्तों 429 लीटर, दूसरी किस्म में दोस्तों 462 लीटर, तीसरा जो किस्म है दोस्तों उसमें 528 लीटर की मात्रा है। समान आकार की बोतलों की दोस्तों न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी, जो विभिन्न किस्मों के दूध के लिए दोस्तों बिना मिश्रण के भरा जाता है। मतलब दोस्तों 3 अलग अलग उसके पास कंटेनर है एक ग्वाला के पास, जिसमें मात्रा दूध की अलग अलग है। ठीक है, जब मात्रा अलग अलग है और सबको दोस्तों एक समान बोतल में दोस्तों सबको जो है अलग अलग बोतलों में दोस्तों भरा जाता है। तो बता टोटल कितने बोतल भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबका दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे, 429 का अलग, फिर 462 है, और फिर दोस्तों यहाँ से 528 है। इन सब का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से 33 आ रहा है, यहाँ से दोस्तों 66 दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ से पता चला कि एचसीएफ जो है 33 है, क्योंकि डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस होता है वही उसका गुणज ही दोस्तों इसका एचसीएफ होता है। तो ये भी 33 से कट रहा है, ये भी 33 से, ये भी 33 से कट रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि 33 इसका आंसर रहेगा। तो 429 हो जाएगा। तो प्रत्येक बोतल में दोस्तों 33 लीटर भरा जाएगा। मतलब पहला वाला में दोस्तों पहले कंटेनर से कितने बोतल भरे जाएंगे, तो आप कहेंगे जो है इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 13 बोतल भरा जाएगा। फिर दोस्तों दूसरा बोतलों की संख्या निकालना है, तो टोटल कंटेनर में दूध कितना है, तो आप कहेंगे दूसरे कंटेनर में 400 जो है 62 दूध है, 462 लीटर मान लो, तो 462 दोस्तों लीटर दूध है। अब प्रत्येक बोतल में कितना भरा जा रहा है, 33 लीटर भरा जा रहा था दोस्तों टोटल यहाँ पे 14 बोतल भरे जाएंगे। तीसरे कंटेनर में आ जाइए, तीसरे कंटेनर में दूध की मात्रा 528 है। अब प्रत्येक कंटेनर में 33 लीटर दूध भरे जा रहे हैं, तो इसमें दोस्तों 16 बोतल भरे जाएंगे। तो बता टोटल बोतलों की संख्या पूछा कितना बोतल भरा जाएगा, तो पहले जो कंटेनर उसे 13 बोतल भरा जाएगा, दूसरे कंटेनर से 14 बोतल भरा जाएगा, और दोस्तों तीसरे बोतल से कितना 16 बोतल भरा जाएगा। तो टोटल जो है दोस्तों बोतलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपने 43। मतलब किस कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपने ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और भी सवाल है क्या, देखो एक और सवाल है।
66 नंबर कह रहा है, 66 में क्या रहा है, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की दोस्तों भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसका प्रयोग करके दोस्तों 1392 मीटर लंबी और 5 मीटर दोस्तों 22 मीटर चौड़ी टाइलों की फर्श बनाने के लिए दोस्तों किया जा सकता है। ठीक है, तो बताओ बड़ी से बड़ी टाइल कौन सी होगी, टाइल्स का हम बताना है। तो देखो सबको क्या कर लो आप, सबको बड़ी से बड़ी टाइल वर्गाकार टाइल बताना है ना, करेक्ट। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइलों की दोस्तों भुजा की लंबाई ज्ञात करना है ना, जो दोस्तों 1392 मीटर लंबा है एक रूम है और 522 मीटर दोस्तों चौड़ी टाइल्स के फर्श बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ से भी बड़ी से बड़ी संख्या का रहा, तो आप एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, तो सबको आप दोस्तों पॉइंट में, तो सबको दोस्तों आप क्या कर लो कि सेंटीमीटर में बदल लो, तो सेंटीमीटर में अगर बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 1392 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये दोस्तों अगर 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो 5 गुना दोस्तों 522 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में बदल दिए हैं। तो दोस्तों 100 से इसमें गुना कर देंगे तो मीटर से सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो गया। अब एचसीएफ निकाल लें, 522 का दोस्तों भागा देते हैं 1392 में, तो कितना बार में कटेगा, तो मेरे ख्याल से दोस्तों 2 बार में कटेगा, तो 10 तो कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 44, फिर दोस्तों इस कितना आ जाएगा, तो आपके यहाँ 300 जो है ये 48 हो जाएगा, फिर इसको घेरेंगे तो 522, फिर एक बार में घटाएंगे तो 300 दोस्तों 48 आएगा, फिर आप घटाएंगे इसको तो 174 आएगा, फिर 174 को दोस्तों 200 नहीं 300 है ना, 348 में आप भाग देंगे दोस्तों, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में 300 दोस्तों 48 खल्लास हो जाएगा। तो बताओ एचसीएफ बराबर कितना आ गया था, आपने एचसीएफ बराबर जो है 174, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताओ कि 174 को देखो ऑप्शन में देख रहा है मीटर में दे रखा है, तो आपको मीटर में बदलने के लिए 1.274, इसको आप 100 से भागा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1.74 दोस्तों मीटर में आ जाएगा, मीटर में आंसर हो जाएगा, मतलब 1 मीटर दोस्तों 74 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, क्योंकि हमने जो कन्वर्ट कर रखा है दोस्तों ये सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आया, जब सेंटीमीटर में आ गया क्योंकि ऑप्शन तो मीटर में दे रखा है तो आपको उसको मीटर में बदल देंगे, जब सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो आपको पता ही है कि 100 से डिवाइड करते तो 100 से डिवाइड कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक देखो क्या कर रहा है, 167 नंबर, कितने सवाल है टोटल देख लेता हूँ मैं एक बार, 2-4 सवाल और है, नेक्स्ट देख लेते हैं। करा 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा 4 मीटर चौड़ी दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल लगाया जाता है, तो पूरी दीवार को दोस्तों ढकने के लिए संभावित रूप से कितने टाइलों की दोस्तों आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले दोस्तों एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ निकाल लेंगे तो सबसे बड़ा क्या निकल के आएगा, टाइल, और टाइल्स को क्या करेंगे दोस्तों, उसके क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, तो उसके क्षेत्रफल में दोस्तों घटा देंगे। ठीक है, तो देखो कितना मीटर, सबको सेंटीमीटर में बदलो, 350 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसकी एक लंबाई आ जाएगा, एक दोस्तों चौड़ाई कितना आ जाएगा, तो आपके 4 मीटर मतलब 400 मीटर की चौड़ाई आ जाएगी, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में बदल दिए हैं ना, मीटर में था सेंटीमीटर में बदल दिए, तो यहाँ से दोस्तों एचसीएफ जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 50 सेंटीमीटर जो है दोस्तों इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब इस एचसीएफ को दोस्तों इसके क्षेत्रफल में से आप भागा दे दो, है ना, क्योंकि टाइलों की संख्या पूछा, तो टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो मतलब क्षेत्रफल में दोस्तों एक टाइल, तो एक जो अधिकतम जो टाइल रहा होगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का दोस्तों क्या निकाला है, ये दोस्तों रहा होगा टाइल्स। ठीक है, तो टोटल टाइल्स बिछाना 50 सेंटीमीटर का, तो आप क्या करेंगे कि 350 गुना दोस्तों ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई, और ये एचसीएफ से दोस्तों भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7×2800 दोस्तों टोटल क्या हो जाएगा, 2800 आ गया ना। हाँ एक मिनट, टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 50 गुना 50 है, तो यहाँ से 250 से फिर भागा देंगे तो 0 0 5 गुना 10 मतलब 228 गुना 56 हो जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में आपको 56 दिख रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है देखो, कह रहा है 18 सेब के पेड़ है, 21 दोस्तों आम के पेड़ है, 39 दोस्तों संतरे के पेड़ में से समान एक 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 ऐसे लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्तियों की दोस्तों केवल एक ही किस्म के पेड़ हो, है ना, तो पंक्तियों की दोस्तों न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब दोस्तों एक पंक्ति में एक ही तरह के किस्म के पेड़ लगाने जाने हैं,
तो बताओ अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या होगी। तो 3 तरह के दोस्तों उसके पास पेड़ है। एक है दोस्तों सेब का मतलब एप्पल का कितना है तो आपके 18 का। बताओ मैंगो का कितना है तो आपके 21 का। और दोस्तों संतरा, तो संतरा के लिए कितना हो जाएगा, तो संतरा के लिए जो है संतरा को शायद क्या बोलते हैं यार, नींबू को लेमन बोलते हैं ना, ऑरेंज बोलते हैं। तो ऑरेंज की टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है तो आपके 39 पेड़ है। तो आप बताओ कि सबसे पहले कि एक कतार में जो है कितने कितने पेड़ अधिकतम लगाए जा सकते हैं। तो एक कतार में देखो एक ही किस्म के पेड़ लगाने, अगर आम लगा रहे हो तो एक पंक्ति में आम ही रहेगा। अगर सेब लगा रहे हो दोस्तों तो सेब ही रहेगा, बचना नहीं चाहिए शेषफल। तो आप क्या करोगे, ये सब का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपकी एचसीएफ बराबर जो है इसका 3 आ जाएगा। ये 3 मतलब दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में दोस्तों 3-3 पेड़ लगाए जाएंगे, है ना। तो पूछा है तो इनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, न्यूनतम पेड़ कितने लगाए जा सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ दोस्तों रॉस, मतलब टोटल कितने दोस्तों पेड़ के पंक्ति लगाए जा सकते हैं। अब बताओ एक पंक्ति में दोस्तों 3-3 क्या होगा, पेड़ लगेगा। अब बताओ टोटल जो है एप्पल का कितना था, टोटल पेड़ 18 पेड़ था। और 3-3 में दोस्तों 3-3 का दोस्तों क्या बनेगा, लाइन बनेगा। तो 3-5-15 3-6-18 मतलब 6 कतार दोस्तों एप्पल होगा। और मैंगो का दोस्तों टोटल के पेड़ कितना है तो आपके 21 पेड़ था। और उसमें प्रत्येक पेड़ में दोस्तों प्रत्येक जो कतार में कितने कितने लगेंगे तो आपके 3-7-21 मतलब प्रत्येक पेड़ में प्रत्येक पंक्ति में दोस्तों प्रत्येक पंक्ति में तो 3-3 लगेंगे। टोटल कितने पंक्ति हो जाएंगे मैंगो के, तो आपके 7। अगर आपको ऑरेंज का निकालना है, क्या निकालना है तो ऑरेंज है। तो ऑरेंज में दोस्तों टोटल ऑरेंज का जो है कितना है तो आपको 39 पेड़ है। अब प्रत्येक पंक्ति में 3-3 ही लग रहा है। तो बता टोटल कितने कतार लग जाएंगे तो आपके 13 कतार लग जाएंगे। तो क्या पूछा है कि कतारों की संख्या बताइए। तो 13-7-27, 13 और 7 220 और 6 26, टोटल 226 कतार लगाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के पास दोस्तों लोहे के 3 छड़े हैं जिसकी लंबाइयां 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर है। और वह 3 छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी दोस्तों अवयव के टुकड़े मतलब जो वेस्टेज के दोस्तों काटना चाहता है तो कुल कितने टुकड़े दोस्तों काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप सेम सवाल है उसी तरीके का क्या कर लेंगे, सबका दोस्तों एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो आपके 20 है और एक है 230 है, एक 240 है। तो इन सभी का जो एचसीएफ मेरे ख्याल से आने वाला है, एचसीएफ 220 ही आने वाला है। अब 20 आने वाला है तो पूछा टोटल जो है कितने न्यूनतम संख्या काटे जा सकते हैं, एचसीएफ आ गया 220, मतलब प्रत्येक जो टुकड़ा होगा 20-20 200 मीटर की लंबाई के दोस्तों काटे जाएंगे। ठीक है, 20-20 का नहीं होगा, 10-10 का होगा। एचसीएफ निकालेंगे तो 10-10 ही आने वाला है एचसीएफ। मतलब प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई होगा दोस्तों निकलकर 10-10 आएगा। मतलब टोटल लंबाई दोस्तों एक का 20 था, उसमें से 10-10 का काटेगा तो यहाँ से 2 टुकड़ा बनेगा। यहाँ देखो टोटल लंबाई छड़ का 30 मीटर था, प्रत्येक जो दोस्तों 10-10 मीटर का काटेगा तो 3 हो जाएगा। ये देखो 40 मीटर का टोटल लंबा छड़ था, 10-10 मीटर का दोस्तों काटेगा, बिना वेस्टेज के कटेगा, है ना। तो यहाँ पे 4, तो बताओ टोटल कितने हो जाएंगे, 4 3 7 2 9, मतलब दोस्तों 9 छड़ काटे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा दोस्तों घंटी वाला देखो सवाल है, जब भी घंटी वाला सवाल आ जाए दोस्तों समझ जाना कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, कह रहा है 5 दोस्तों घंटियां हैं जो 3, 5 और 8 और 9 और दोस्तों 10 सेकंड के अंतराल पर दोस्तों एक साथ बजती है। यदि सभी घंटियां एक समय एक ही साथ बजती है तो कितने समय बाद दोस्तों वह पुनः एक साथ बजेगी। तो आप जब भी घंटी वाला सवाल आए तो आप सीधा दोस्तों आप एलसीएम की तरफ जाएंगे। ठीक है, 9 और 1 दोस्तों 10 सेकंड के अंतराल पे, सब सेकंड में है। ठीक है, तो सेकंड में तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 का 5, 8 का 8, 3 तिया 9 और दोस्तों 10 का 10। फिर मैं 2 से काटता हूँ तो 2 से काटूंगा तो 1 हो जाएगा, 5 का 5, 4 का 4, 9 का 9 और दोस्तों 5 हो जाएगा। फिर अगर 5 से मैं काटना चाहूँ तो देखो ये 4 का 4, 9 का 9 और 1 हो जाएगा। 4 नंबर दोस्तों कितना हो जाएगा तो आपने 36 और 3 दूना 6, 6 पचे कितना हो जाएगा तो आपने 30 और 30 गुना 36 करूंगा, 6 5 18, बाकी का 1 3 3 1 10, मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों 1080 आ जाएगा। अब 1080 क्या आया है सेकेंड, मतलब दोस्तों जो घंटियां हैं तीनों क्योंकि अलग अलग अंतराल पे बज रही है, मतलब एक जो 3 सेकंड पे बज रही है, एक 5 सेकंड पे, एक 8 सेकंड पे, एक दोस्तों 9 सेकंड पे और एक घंटी जो 10 सेकंड पे बज रही है। और जब बज रही है अलग अलग तो ये पूछा कि सारी घंटियां एक साथ कब बजेंगी, कितने मिनट्स बाद आपस में एक साथ ही बजना शुरू हो जाएगी और फिर आगे पीछे हो जाएगा, है ना।
तो आप कहेंगे बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो बताओ कितने सेकंड बाद ऐसा होगा, तो आप कहेंगे 1080 सेकंड बाद होगा। अब 1080 सेकंड को आपको मिनट में आंसर देना रखा है, तो आपको मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दोगे, तो 6 कम 6 और 4 8 5 40 8 छक 48 है ना, तो 18 सेकंड बाद है ना, 1 मिनट। कहीं पे कोई गलती हो रहा है क्या? 1 मिनट, कहीं तो गलती तो हुआ है लग रहा है। एलसीएम में लग रहा है गलती हुआ है। देखो एलसीएम कहाँ हुआ, 3 एकम 3, 5 का 5 और 3 तिया 9, ठीक है ना। ओ हो 3 तिया 9, ये मैं नहीं काट रखा था ना, इसलिए गलत हो गया। तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो भाई। 1 मिनट, इसको अगर मैं ये इंडिविजुअल सिलेक्ट नहीं हो सकता क्या भाई, पूरा ही आगे पीछे हो जाता है। हाँ भाई ये तो हो गया, इसको भी निकाल दो। ये रहा, देखो क्या डिजिटल इंडिया है यार, ये रहा, ठीक है। इन सबको दोस्तों हम बेड डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल इसको हटाओ, इसको इंडिविजुअल इसको भी हटा दो। देखो अब सारा का सारा धरा रह गया, ठीक है। अब देखो ये रहा, ये रहा, कहाँ गया जी, यहाँ देखो 2 से 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 आएगा, ठीक है। फिर देखो 2 से काटोगे तो ये कट रहा था और ये कट रहा था, तो 3 का 3 रखा रहेगा और यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 गुना 40, 4 ते 120, 120 गुना 3 तो 12 36, मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके 360 हो जाएगा, है ना। तो 360 दोस्तों इसका एलसीएम आएगा, और जो एलसीएम आया सेकंड में आया है, तो सेकंड में आया तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा तो 6 6 36, मतलब 6 मिनट आ जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो जब भी आपको घंटी का अंतराल दिया रहे दोस्तों, तो आप एलसीएम बनाएंगे, और अगर जो है टाइम, जो है दोस्तों टाइम का जो ड्यूरेशन है, अगर वो आपको सेकंड में दे रखा है, अगर ऑप्शन मिनट में दे रखा है, तो आप उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब जो है दोस्तों सवाल, ये आज का चैप्टर जो है बिल्कुल खत्म हो रखा है ना। कोशिश करूंगा ये दोस्तों, ये सब आपको लैंग्वेज बेस्ड वाला सवाल जो है, इसको आप अच्छे ढंग से देखिए, देख लीजिएगा, मैंने आपको बता रखा हो, क्योंकि आपको कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। क्योंकि देखो दूध वाला रहता है तो उसमें एचसीएफ लगता है, घंटी वाला रहेगा दोस्तों जब भी सवाल, तो उसमें एलसीएम लगता है। इस तरह का सवाल पूछता, अधिकतम से अधिकतम पूछे तो एचसीएफ पूछेगा। ये कतार वाला देखो पेड़ वाला सवाल था, तो पेड़ वाला भी सवाल दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि किस तरह का सवाल, आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो कुछ सवाल है दोस्तों, इस तरह का सवाल था एचसीएफ से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को मैं करवाऊं या ना करवाऊं कल की क्लास में, या छोड़ दूं, ये तो बात मुझे समझ में आ नहीं रहा है ना। देखूंगा कल अगर मूड रहा, क्योंकि इतना तो नहीं, मैं करवा दूंगा। और एचसीएफ से दोस्तों रिलेटेड सवाल छूट गए हैं ना, तो एक क्लास और लगेगी, तो ये पूरा चैप्टर दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।